अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं मनमास मलंग ड्रामे की अगली प्रेडिक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने वाली है जनाब। रिया का भाई सिकंदर कबीर के पास आता है और आगे कहता है कि हम दोनों खानदानों की दुश्मनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और आपको जीने और मोहब्बत प्यार करने का हक है। रिया का भाई सिकंदर ने तो साफ साफ कबीर से कह दिया कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो, रही बात हमारी तो हमारी दुश्मनी वैसे की वैसी ही रहेगी। कबीर सिकंदर से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, और सही आगे से सिकंदर ने साफ कह दिया कि रिया की शादी तुम्हारे साथ होगी और जरूर होगी, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, कोई भी रुकावट बंदिश नहीं होगी। कबीर सिकंदर की ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन आगे से सिकंदर ने तो कबीर को एक दफा और चुका दिया। सिकंदर ने कबीर से कहा तुम्हारी शादी तो हो जाएगी, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है। कबीर ने कहा कैसी शर्त? सिकंदर ने कहा तुम दोनों की शादी होगी, लेकिन तुम्हारे दोनों की शादी में ना मैं और ना ही मेरी बहन बड़ी अस्मा, रिया की बड़ी बहन, शादी में शिरकत नहीं करेंगे। कबीर ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, रिया की शादी है और तुम दोनों उसके बहन भाई हो, और तुम ना हो तो ये शादी, बल्कि हमारी खुशियां बिल्कुल अधूरी हैं। सिकंदर ने कहा कि कबीर तुम अच्छी तरह से जानते हो बरसों पुरानी हमारी दुश्मनी है। ये तो अल्लाह का शुक्र करो कि हम मान चुके हैं तुम दोनों की शादी के लिए। अगर यही जिद करोगे कि हम दोनों और हम दोनों खानदान एक दूसरे की तुम दोनों की शादी में शिरकत करें, तो फिर ये नामुमकिन है और शादी भी नहीं होगी। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो, वरना शादी भी नहीं होगी। कबीर ने कहा ये तो शादी होगी और हर हाल में होगी, लेकिन आपको भी इस शादी के अंदर शिरकत करनी पड़ेगी। सिकंदर ने कहा ये भी चीज सोचूंगा। अगले एपिसोड में आप लोग देखा अस्मा, वो जो वाजिद के ऊपर उसने खे खाई थी और मुंह काला किया था, और कबीर के बड़े भाई मुबीन से तलाक ले ली थी सिर्फ वाजिद की खातिर। वही वाजिद सिकंदर के पास आता है और आके कहता है पागल हो गए तुम, अपनी बहन रिया की शादी सिकंदर के साथ और अपने परसों के जानी दुश्मन के साथ अपनी बहन की शादी कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा? सिकंदर ने कहा काम तो कर रहा है और बहुत ही ज्यादा, वाजिद मेरा दिमाग काम कर रहा है। ये शादी नहीं, असल में कॉन्ट्रैक्ट है। ये शादी नहीं, असल में बिजनेस है। ये शादी नहीं, ये चालाकी मक्कारी और होशियारी है। और ये टीटो पार्टियां यानी कि ड्रामा है, शादी नहीं। वाजिद सिकंदर की ये बात सुन के कहेगा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो सिकंदर ने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ ठेके, दौलत और शोहरत के वास्ते ये सब कुछ कर रहा हूँ, वरना रिया और कबीर की शादी तो नामुमकिन है और आज नहीं कभी भी नहीं होगी। वाजिद कहेगा कि मुझे सिकंदर तुम्हारी समझ नहीं आ रही, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, आसान लफ्जों में बताओ। सिकंदर ने फिर वाजिद को आसान लफ्जों में बताया कि सिर्फ और सिर्फ ये शादी मैं एक महज मक्कारी और चालाकी होशियारी से साथ कर रहा हूँ। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी कि जो मेरी दिली तमन्ना है वो हो भी जाएगा और शादी भी नहीं होगी। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अस्मा और वाजिद सिकंदर के पास आएगा और कहेगा कि हमें समझ नहीं आई। अस्मा ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर रिया की शादी कबीर के साथ हो जाती है तो मैं खुद को और रिया को मार दूंगी और कबीर को भी मार दूंगी, शादी नहीं होने दूंगी। सिकंदर अपनी बहन अस्मा से कहेगा कि मेरी बात सुनो, तुम्हें भी पता है सियासत और इलेक्शन सर के ऊपर है और हमें रोड, सड़कों के, गलियों के, मोहल्लों के ठेके मिलने हैं, और मैं ठेका लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा कर रहा हूँ। मुझे ठेका मिल जाएगा, अगर कबीर मेरे से मुतासर होगा, खुश हो जाएगा, और फिर वो मुझे अपने भाई से ठेके लेके मुझे देगा। ठेके भी मिल जाएंगे, मेरे कर्जे भी उतर जाएंगे, और सियासत के अंदर भी मैं कूद पड़ूंगा। और जब मैं सियासत के अंदर कूद पड़ूंगा, ठेके मिल जाएंगे, पैसे हो जाएंगे, फिर कौन कबीर, कौन मुबीन और कौन माँ बीना, और कौन सी शादी, केरी शादी। जी नाज़रीन सामीन, सिकंदर तो वाकई बड़ा चालाक होशियार है। सिर्फ ठेकों की खातिर ये सिर्फ बिजनेस कर रहा है और दिखावे के और झूठी मूठी ड्रामे की शादी रचा रहा है, हालांकि ना शादी करनी है और ना ही होने दे गया ये शादी सिकंदर।